नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो मोटोबर्ग और आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं मारुति सुजुकी वैगनार और मारुति सुजुकी सिलेरियो के बारे में। अभी दोनों ही कारों की प्राइस आपको ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलती है। वैगनार की जो प्राइस है वो शुरू होती है 5,47,000 रुपीज से लेकर 7,20,000 रुपीज एक शोरूम तक। वही जो सिलेरियो है उसकी प्राइस शुरू होती है 5,24,000 रुपीज से लेकर 7 लाख रुपीज एक शोरूम तक। अभी यहाँ पर प्राइस डिफरेंस ज्यादा नहीं है, केवल आपको 20,000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसी की वजह से काफी सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि इन दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी को कंसिडर करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं दोनों ही गाड़ियों को काफी डिटेल में कंपेयर करूंगा और इनमें से आपको कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी आपके लिए परफेक्ट कार रहेगी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो जरूर से आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं शुरुआत करना चाहूंगा दोनों के एक्सटीरियर से, और एक्सटीरियर में सबसे पहले आते हैं लुक्स। अभी लुक वाइज अगर मैं बात करूँ तो लुक्स के हिसाब से दोनों में आपको काफी अलग सा थीम मिलता है। सिलेरियो के अंदर आपको राउंड थीम देखने को मिलेगा पूरे गाड़ी के अंदर, वही वैगनार में आपको काफी बॉक्सी सी डिजाइन मिलती है। तो डिजाइन लैंग्वेज काफी अलग है। सिलेरियो का जो फ्रंट पार्ट है वो काफी ज्यादा अलग लगता है, काफी यूनिकली डिजाइंड है और काइंड ऑफ मुझे स्विफ्ट, एस्प्रेसो और ऑल्टो का एक मिक्सचर लगता है इसका सामने का प्रोफाइल, और देखने में काफी क्यूट है। और इसका जो सामने का प्रोफाइल है ना वो उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो साइड से ये गाड़ी काफी ज्यादा बड़ी लगती है। यहाँ भी आपको काफी एक राउंडेड थीम देखने को मिलेगा। बाकी साइड में आप इसके डोर हैंडल्स देख सकते हो। डोर हैंडल्स मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगे, काफी हद तक कॉस्ट कटिंग की है इस गाड़ी के अंदर। बाकी दोस्तों अगर आप इसका रेयर प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको काफी गोल सी डिजाइन मिलती है, और इसके जो टेल लैंप्स है ना ये काफी हद तक पुराने बलेनो और ऑल्टो से रिजेंबल करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर मारुति ने काफी यूनिक डिजाइन देने की कोशिश की है सिलेरियो की, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये डिजाइन उतनी ज्यादा पसंद नहीं आती। वही अगर मैं बात करूं वैगनार की, तो वैगनार में आपको कंप्लीट एक बॉक्सी डिजाइन मिलती है। सामने से दोस्तों ये गाड़ी देखने में काफी बड़ी लगती है, और ये सेगमेंट में एक लौती गाड़ी है जिसमें आपको सबसे ज्यादा हाइट देखने को मिलती है। वही अगर आप इसको साइड से भी देखते हो तो साइड से भी काफी बड़ी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी पूरा एक बॉक्सी शेप आपको मिलेगा, और इसके जो टायर्स है ना ये काइंड ऑफ मुझे काफी छोटे से लगते हैं। और वही अगर मैं बात करूं इसके पीछे के प्रोफाइल की, तो पीछे भी आपको काफी एक बॉक्सी डिजाइन मिलती है और बड़े से आपको टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल डिजाइन वाइज मुझे यहाँ पर दोनों उतने खास नहीं लगे, दोनों में आपको कन्वेंशनल लुक मिलते हैं। बाकी आप अपने ओपिनियन जरूर से मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी में दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होती है एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी और दूसरी होती है इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी। एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो दोनों ही कारों को हार्टेक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, लेकिन फिर भी जब मैंने दोनों ही गाड़ियों की यहाँ पर टेस्टिंग की तो मुझे शीट मेटल में ज्यादा कोई अंतर नहीं लगा, लेकिन जो डोर्स का वेट है ना वो मुझे सिलेरियो में ज्यादा लगा। वैगनार के डोर्स मुझे काफी ज्यादा हल्के फील हुए। इवन जो बोनेट है, जो डिक्की है ना, वो भी मुझे काफी ज्यादा हल्की फील हुई वैगनार की। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स है वो आपको थोड़े से बेहतर मिलते हैं सिलेरियो के अंदर कंपेयर टू दी वैगनार। वही अगर मैं बात करूँ इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो इंटीरियर प्लास्टिक क्वालिटी के मामले में मुझे सिलेरियो वे बेटर लगी कंपेयर टू दी वैगनार। सिलेरियो में आपको प्लास्टिक मटेरियल जो है वो थोड़ा सा हार्ड देखने को मिलता है, एंड ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है ना वो भी मुझे काफी ज्यादा सही लगी सिलेरियो के अंदर कंपेयर टू दी वैगनार। तो ये था दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के रिगार्डिंग। अभी चलिए बात कर लेते हैं स्पेस के बारे में। तो स्पेस के बारे में बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में आपको स्पेस में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। अभी वैगनार में आपको डायमेंशंस जो है वो काफी ज्यादा मिलते हैं कंपेयर टू दिस सिलेरियो, इसकी वजह से आपको ओवरऑल स्पेस जो है वो भी ज्यादा मिलेगा। अभी मेरी जो हाइट है वो है अराउंड 6.2, और अगर मैं सामने की सीटों को अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करूं तो पीछे भी मुझे अच्छा खासा लेग रूम देखने को मिल जाता है और काफी ज्यादा स्पेस है। मतलब पीछे की सीटों में लगभग 3 बड़े जो है वो आराम से बैठ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। वही अगर मैं बात करूं सिलेरियो की, तो सिलेरियो की सीट को अगर मैं अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करता हूं तो इस गाड़ी के अंदर भी मुझे स्पेस मिलता है, लेकिन वैगनार के कंपैरिजन में मुझे थोड़ा सा कम स्पेस देखने को मिला। और पीछे की सीटों में सिलेरियो के अंदर 2 बड़े और एक बच्चा जो है वही आराम से बैठ पाएगा, बिकॉज गाड़ी ना उतनी ज्यादा वाइड नहीं है, और नीचे आपको बड़ा सा फ्लोर भी देखने को मिल जाता है सिलेरियो के अंदर। वही अगर मैं बात करूं बूट स्पेस के बारे में, तो वैगनार के अंदर आपको सेगमेंट में सबसे ज्यादा बूट स्पेस मिलता है, जो कि है 341 लीटर्स का बूट स्पेस। अगर आप इसका सीएनजी वेरिएंट भी लेते हो तो सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद भी आपको काफी ज्यादा स्पेस मिलेगा बूट के अंदर। वही सिलेरियो की बात की जाए तो सिलेरियो में भी आपको काफी अच्छा खासा बूट स्पेस मिलता है अराउंड 313 लीटर्स का, बट फिर भी अगर मैं कंपैरिजन वाइज बात करूं तो ओवरऑल स्पेस के मामले में वैगनार वे बेटर है कंपेयर टू दी सिलेरियो। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं कंफर्ट के बारे में,
तो यहाँ पर कंफर्ट में भी थोड़ा सा अंतर है। सामने की सीट वैसे दोनों की मुझे सेम टू सेम लगे, दोनों के अंदर आपको थोड़ी सी हाई सीटिंग मिलती है। अंडर थाई सपोर्ट, बैक सपोर्ट मुझे काफी सही लगा और सामने की सीट दोनों की काफी कुशनी है। पीछे की सीटों के बारे में बात करूं तो दोनों के अंदर आपको काफी डिसेंट अंडर थाई सपोर्ट और बैक सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन फिर भी कुशनिंग के मामले में मुझे वैगनआर की सीट थोड़े से ज्यादा बेहतर लगे कंपेयर टू दी सिलेरियो। और बाकी जैसा कि मैंने बताया, पीछे की सीटों में आप वैगनआर के अंदर 3 बड़ों को बैठा सकते हो, बिकॉज उसमें आपको फ्लोर रैंप उतना ज्यादा बड़ा देखने को नहीं मिलता और ओवरऑल ज्यादा विड्थ होने की वजह से कंफर्ट लेवल्स आपको वैगनआर के अंदर थोड़े से ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये था दोनों के कंफर्ट के रिगार्डिंग। बाकी अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकलिटी के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करना चाहूंगा ग्राउंड क्लियरेंस की। तो दोनों ही कारों के अंदर आपको सेम ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि है 165 mm की। ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप नॉर्मल सिटीज वगैरह में चलाएंगे तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी अगर मैं बात करूँ टायर साइज की, तो दोनों के लोअर वेरियंट्स में आपको 14 इंचेस की व्हील्स मिलेंगे और अगर आप हायर वेरियंट लेते हो तो उसमें आपको 15 इंचेस की व्हील्स मिलते हैं विद ऑप्शनल अलॉय व्हील्स। तो यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। और वही अगर मैं बात करूँ इनग्रेस और ईग्रेस की, यानी कि जो उतरने बैठने का जो कंफर्ट है, वो भी मुझे दोनों के अंदर सिमिलर लगा। दोनों में आपको थोड़ी टॉल बॉय डिजाइन मिलती है, जिसकी वजह से अगर आपकी हाइट ज्यादा है या फिर कोई बुजुर्ग है, उनको उतरने बैठने में कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों ओवरऑल जो एर्गोनॉमिक्स है उसके हिसाब से मुझे वैगनआर वे बेटर लगी। वैगनआर के अंदर आपको जो पावर विंडोज की स्विचेस वगैरह है ना, वो आपको डोर्स पर मिलते हैं, जिसकी वजह से आप आराम से विंडोज को रोल आउट कर सकते हो। लेकिन सिलेरियो का अगर आप टॉप वेरिएंट भी लेंगे ना, तो उसके अंदर आपको पावर विंडोज के जो स्विचेस है ना, वो आपको नीचे की साइड में मिलते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगे। और दोस्तों अगर आप डोर हैंडल्स देखेंगे तो दोनों के अंदर आपको सेम डोर हैंडल्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी सिलेरियो के अंदर आपको कीलेस एंट्री मिलती है। और जो रिक्वेस्ट सेंसर की जो प्लेसमेंट है ना, वो मुझे वन ऑफ द वर्स्ट लगी। इससे वर्स्ट कॉस्ट कटिंग मैंने आज तक किसी गाड़ी के अंदर नहीं देखा। तो ये तो दोस्तों कंप्लीट प्रैक्टिकलिटी के रिगार्डिंग। अभी चलिए बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। तो अगर मैं बात करूं इंजन के बारे में, तो सिलेरियो के अंदर आपको केवल एक इंजन ऑप्शन मिलेगा, जो कि है 1 लीटर का 3 सिलेंडर डुअल जेट पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है अराउंड 68 bhp ऑफ पावर और 89 Nm ऑफ टॉर्क। वही अगर मैं बात करूं वैगनआर के बारे में, तो वैगनआर के अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले आपको वही सेम सिलेरियो वाला इंजन मिलेगा 1 लीटर वाला। सेकेंडली आपको 1.2 लीटर वाला 4 सिलेंडर डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसके अंदर आपको लगभग 88 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो 1 लीटर का जो इंजन है वो सेम है, तो उसमें आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी वैगनआर का जो 1.2 लीटर वाला इंजन है, उसमें आपको परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी मिलेगी। उसमें आपको इनिशियल पावर, मिड रेंज, इवन टॉप एंड जो परफॉर्मेंस है, उसमें आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी कंपेयर टू दी सिलेरियो। बाकी रिफाइनमेंट और रिलायबिलिटी के हिसाब से दोनों ही कार आपको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूं गियर बॉक्स के बारे में, तो दोनों ही कारों के अंदर आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 5 स्पीड का AMT देखने को मिलेगा, और दोनों में ही सेम AMT और मैनुअल गियर बॉक्स यूज किया गया है। तो यहाँ पर भी आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। दोनों के अंदर आपको काफी अच्छा गियर शिफ्टिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा, और साथ में दोनों ही कारों का जो क्लच है ना, वो काफी लाइटर साइड में है, और ओवरऑल जो पोजीशनिंग है ना, वो भी मुझे काफी ज्यादा परफेक्ट लगी। और वही अगर मैं बात करूं फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में, तो यहाँ पर भी ज्यादा कोई अंतर नहीं है। अगर आप सिलेरियो लेते हो तो उसके अंदर आपको 25 kmpl तक एवरेज मिलेगी। अगर आप वैगनआर का 1 लीटर वाला ऑप्शन लेते हो तो उसके अंदर भी आपको 25 kmpl तक एवरेज मिलेगा। अगर आप 1.2 वाला वेरिएंट कंसीडर करते हो तो उसके अंदर आपको लगभग 23 kmpl तक एवरेज मिलेगी। अगर आप CNG वेरिएंट कंसीडर करेंगे तो सिलेरियो के अंदर आपको लगभग 36 किलोमीटर पर किलोग्राम आपको एवरेज देखने को मिलेगी। अगर आप वैगनआर का CNG वेरिएंट कंसीडर करेंगे तो उसके अंदर आपको लगभग 34 किलोमीटर पर किलोग्राम तक एवरेज देखने को मिलेगी। तो रियल लाइफ में आपको ज्यादा कोई अंतर देखने को नहीं मिलने वाला फ्यूल एफिशिएंसी के अंदर। तो एवरेज वाइज दोनों ही कारों को आप आंख बंद करके कंसीडर कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ड्राइविंग डायनेमिक्स और स्टेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर ड्राइविंग डायनेमिक्स और स्टेबिलिटी के मामले में दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। अभी दोनों ही कारों की हाइट काफी ज्यादा है और दोनों ही कारों के जो सस्पेंशन है वो भी काफी ज्यादा सॉफ्टर साइड में है, जिसकी वजह से अगर आप सडन टर्न्स वगैरह लेंगे ना तो दोनों ही कारों के अंदर आपको काफी ज्यादा बॉडी रोल देखने को मिलेगा। लेकिन वैगनआर में बॉक्सी डिजाइन होने की वजह से थोड़ा ज्यादा ही बॉडी रोल उसमें फील होता है। वही अगर मैं बात करूं हाई स्पीड स्टेबिलिटी की, तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी दोनों की उतनी ग्रेट नहीं है। अगर आप 80 के ऊपर दोनों ही कारों को चलाएंगे तो दोनों ही कार थोड़ी सी अनस्टेबल फील होनी आपको शुरू हो जाएगी। लेकिन वैगनआर के ज्यादा बॉक्सी डिजाइन होने की वजह से आपको थोड़ा सा ज्यादा ही वो अनस्टेबल फील होगी अगर आप उसमें थोड़ा सा भी टर्न वगैरह लेंगे तो। बाकी हैंडलिंग दोनों की काफी हद तक सिमिलर है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टीयरिंग फीडबैक के बारे में, तो स्टीयरिंग फीडबैक के हिसाब से वैगनआर आपको स्लाइटली ज्यादा बेहतर फील होगी।
मैं ये नहीं कह रहा कि वैगनर में आपको वन ऑफ द बेस्ट स्टीयरिंग फीडबैक मिलता है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूँ सिलेरियो से, तो सिलेरियो से आपको थोड़ा सा बेहतर जो है स्टीयरिंग आपको मिलता है वैगनर के अंदर। और वैगनर का जो स्टीयरिंग है ना, वो थोड़ा बहुत रीसेंटर भी हो जाता है, लेकिन सिलेरियो का स्टीयरिंग बिल्कुल भी रीसेंटर नहीं होता। तो ओवरऑल ये थे मेरे ओपिनियंस दोनों की ड्राइविंग डायनेमिक्स के रिगार्डिंग। अभी दोस्तों अगर मैं बात करूँ राइड क्वालिटी के बारे में, तो राइड क्वालिटी में भी यहाँ पर बिल्कुल भी अंतर नहीं है। दोनों ही कारों के अंदर आपको सॉफ्टवेयर सस्पेंशन मिलते हैं। तो अगर आप खराब रास्तों में दोनों ही कारों को ले जाते हो तो आपको काफी एक कंफर्टेबल राइड क्वालिटी दोनों के अंदर मिलेगी। तो बिल्कुल किसी भी तरह का झटका या फिर जर्कीनेस जो होता है वो पैसेंजर्स को बिल्कुल फील नहीं होता अगर आप दोनों ही गाड़ियों को स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर या फिर खराब रोड्स में ले जाएंगे। तो राइड क्वालिटी के हिसाब से दोनों ही कार आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं। अंत में दोस्तों यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी के हिसाब से भी ज्यादा कोई अंतर नहीं है, दोनों के अंदर आपको ऑलमोस्ट इक्वल सेफ्टी मिलती है। अभी दोनों ही कारों को हार्टेक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, तो दोनों के अंदर आप सेफ्टी ऑलमोस्ट सिमिलर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सेफ्टी फीचर्स की, तो दोनों ही कारों के अंदर आपको स्टैंडर्ड सारे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, सीट बेल्ट विद प्री टेंशनर एंड लोड लिमिटर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर और चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स। ये सारे जो फीचर्स है ना वो आपको स्टैंडर्ड दोनों ही कारों के अंदर देखने को मिल जाते हैं। क्रैश टेस्ट रेटिंग के बारे में बात करो तो वैगनर की सेफ्टी रेटिंग ऑलरेडी आ चुकी है। तो ग्लोबल एनकैप में इसको 5 में से 2 स्टार मिले थे, जो कि काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन फिर भी वैगनर का बेस वेरिएंट उस समय पर टेस्ट किया गया था जिसमें केवल सिंगल एयरबैग आता है। वही अगर मैं बात करूं सिलेरियो की, तो सिलेरियो की टेस्टिंग अभी भी नहीं की गई है ग्लोबल एनकैप के अंदर। तो जब उसकी टेस्टिंग हो जाएगी तभी हमें इसके एक्चुअल सेफ्टी के बारे में पता चल जाएगा। अंत में दोस्तों यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा दोनों ही कारों के कंक्लूजन के रिगार्डिंग। अभी कंक्लूजन के हिसाब से बात करूं तो दोनों ही कार ना आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं। दोनों ही कारों के अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज है, जैसे कि ड्राइविंग डायनेमिक्स, राइड क्वालिटी, फ्यूल एफिशिएंसी, इंजन ऑप्शंस, दोनों के अंदर आपको काफी हद तक सिमिलर मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिकल चॉइस चाहिए तो आप वैगनर के साथ जा सकते हो। वैगनर में आपको स्पेस ज्यादा मिलता है, जिसकी वजह से आपको कंफर्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा, और वैगनर के अंदर आपको बाकी रीसेल वैल्यू जो है वो भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। और अगर आपकी रनिंग ज्यादातर सिटीज में है ना, तो आप वैगनर को प्रेफर कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूं सिलेरियो की, तो सिलेरियो के अंदर आपको बिल्ड क्वालिटी स्लाइटली बेहतर मिलती है कंपेयर टू दी वैगनर, और ओवरऑल ना आपको थोड़ी सी यूनिक डिजाइन मिलती है। बाकी अगर आपकी रनिंग मिक्स्ड कंडीशन में है, जैसे कि आपको थोड़ा बहुत हाईवेज में और सिटीज में ज्यादा चलना पड़ता है, तो आप डेफिनेटली सिलेरियो के साथ जा सकते हो, क्योंकि स्लाइटली आपको बेहतर स्टेबिलिटी इसके अंदर मिलेगी कंपेयर टू दी वैगनर। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।